भगवान कृष्ण से सीखो। पूरे जीवन काल में पूर्ण परब्रह्म परमात्मा नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान कृष्ण के जीवन काल में कितनी घटित घटनाएं विचित्र विचित्र नहीं हुई। बाल्यकाल जैसे ही भगवान प्रकट भय तो भगवान का प्रगटा अवतार कहां पर हुआ? कारागृह में हुआ। हां जी या ना जी? लेकिन भगवान मुस्कुराए और रातों रात चले गए गोकुल। गोकुल में ठहरे नहीं, बहुत दिनों तक नहीं रुक पाए, क्योंकि एक ना एक राक्षस आकर के उपद्रव करते थे। वहां से भी मुस्कुरा करके चले गए वृंदावन। वृंदावन में भी भगवान नहीं रुके। वृंदावन में गोवर्धन पर्वत को उठाना पड़ा, तब भी भगवान मुस्कुराए। 7 वर्ष 11 महीने की अवस्था में ठाकुर जी ने यह लीला की और 10-11 वर्ष के भगवान कृष्ण हुए। जाना पड़ा वृंदावन छोड़कर मथुरा, पुनः मथुरा आ गए, तब भी भगवान ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। वापस आ गए मथुरा में। मथुरा में राजा कंस से लड़े, कंस को मार दिया, राजा उग्रसेन को बना दिया, स्वयं पढ़ने सांदीपनी आश्रम चले गए, फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। सुदामा जैसे मित्र से मित्रता की, तब भी भगवान ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। लेकिन मथुरा में भी कम आफत नहीं आई। मथुरा में कुछ दिन रुके ही थे कि राजा कंस का जो ससुर था जरासंध ने आक्रमण कर दिया। एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया, तब भी भगवान ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। 17वीं बार जरासंध ने 35,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठाया कि यदि इस बार तो हम भगवान कृष्ण को ना हरा पाएंगे तो तुम सभी ब्राह्मणों का वध कर देंगे। भगवान ने सोचा ब्राह्मण खामखा क्यों मर जाएं, तो भगवान ने बीच युद्ध में ही युद्ध से भागने का विचार कर लिया। नाम रण छोड़ दास पड़ गया। लोगों ने कहा युद्ध छोड़कर जाओगे, लोग कहेंगे भगोड़ा है, लोग कहेंगे रण छोड़ के भाग गया। भगवान ने कहा इतने नाम हैं, हमने गायों को चराया तो गोपाल नाम रख दिया, हम नंद नंदन हैं तो नंद के हम यहाँ पर पले बड़े तो नंद नंदन रख दिया, हमने गोवर्धन उठाया तो किसी ने हमारा गिरधर नाम रख दिया। यदि रण छोड़ने पर कोई रणछोड़ नाम रख दे तो क्या दिक्कत है? भगवान मुस्कुराए, छोड़ करके चले गए। रुके नहीं, भगवान द्वारका गए। द्वारका के राजा बने। 16,108 पाणी ग्रहण करके गोप परिवार को बसाया। 16,108 रानियां भगवान के जीवन काल में। ये सभी वेद की ऋचाएं हैं। वेद की ऋचाएं ब्रह्म को स्वीकार करती हैं, ब्रह्म भी वेद की ऋचाओं को स्वीकार करते हैं। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा। तब भी भगवान ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। विशाल परिवार भगवान का बना। 16,108 विवाह हुए। सभी रानियों के 10-10 संतानें हुई। 1,61,080 तो पुत्र हुए और 16,108 पुत्रियां हुई और 16,108 रानियां हैं। 55 करोड़ जनसंख्या पहुंच गई। जब बेटों के भी बेटे हुए, अनिरुद्ध आदि के बेटे हुए, तो उनके भी 10-10 संतानें हुई। 55 करोड़ जनसंख्या पहुंच गई। तब भी भगवान मुस्कुराए और पूरा परिवार एक दूसरे से लड़के मरने लगा, तब भी भगवान मुस्कुराए। महाभारत में भगवान गए, पांडवों के सामने कौरवों को मरते देखा, तब भी भगवान मुस्कुराए। पांडवों को जीवंत स्वर्ग जाते हुए देखा, तब भी भगवान मुस्कुराए। बलराम को अपनी आंखों के सामने जाते देखा, तब भी भगवान मुस्कुराए। और बहलिया ने तीर मार दिया, तब भी भगवान मुस्कुराए। ये पूर्ण परब्रह्म परमात्मा भागवत की पूरी कथा हमने तुमको सूक्ष्म रूप में सुना दी है। जरा विचार करो, पूरे भगवान की कृष्ण की लीला में भगवान ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। जब वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा इतनी लीलाओं के बावजूद भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता, हम और तुम छोड़ दें तो हमें लगता हम भगवान कृष्ण के भक्त नहीं हो सकते हैं। भक्त तो वही है जो भगवान के गुणों को जीवन में उतारे। और गुण कब आएंगे? जब हम उनके निकट जाएंगे, क्योंकि जिससे प्रेम करेंगे उसी के तो गुण आएंगे। यहीं से हमने कथा शुरू की थी। हम फिर तुमसे कहते हैं हनुमान जी से प्रेम करोगे तो हनुमान जी के गुण तुम्हारे अंदर आएंगे। हनुमान जी के गुण क्या है? लंका में भी राम नाम का डंका बजा दिया। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हरे